कहानी की शुरुआत एक बैले रेसिटल से होती है, जहां एक 12 साल की लड़की अबिगेल अपनी परफॉर्मेंस दे रही होती है। वहां हम क्रिमिनल्स का एक ग्रुप देखते हैं जो उसे किडनैप करने के लिए तैयार होते हैं, जिनमें एक हैकर, गेटअवे ड्राइवर और एक स्नाइपर होता है जो अबिगेल के घर में उसके रूम में एंटर करते हैं। जब अबिगेल की परफॉर्मेंस खत्म होती है तो वह कार में बैठकर घर की तरफ जाती है। अबिगेल जब अपने रूम में जाती है तो 3 क्रिमिनल्स जो उसके रूम में पहले से वहां छुपे हुए थे उसे बेहोश करके किडनैप कर लेते हैं। इतने में अबिगेल के डैड भी मेंशन में पहुंचते हैं, जहां स्नाइपर उन्हें शूट डाउन करने के लिए रेडी होता है, लेकिन शूट करने की जरूरत नहीं पड़ती और वो बिना पकड़े सड़कों से निकलते हैं और एक मेंशन तक पहुंचते हैं। वहां उनका लीडर लैम्बर्ट उनसे मिलता है, जो ग्रुप को वहां के रूल्स समझाता है और उनके सेल फोन्स उनसे ले लेता है ताकि कोई उन्हें ट्रैक न कर सके। ग्रुप आपस में किसी को नहीं जानता, तो लैम्बर्ट उन्हें कोड नेम्स देता है, जॉय, फ्रैंक, सैमी, डीन, पीटर और रिकलेस, ताकि कोई भी किसी के असली नाम न जान सके। उनका गोल होता है अबिगेल के अमीर बाप से 24 घंटों में $50 मिलियन लेना और 24 घंटों के बाद $7 मिलियन हर एक को मिलना। लैम्बर्ट जाने से पहले उन्हें इंस्ट्रक्ट करता है कि वह अबिगेल को उनके चेहरे न दिखाए। क्रुक्स फिर ड्रिंकिंग करते हैं और आपस में शर्त लगाते हैं। फ्रैंक, पीटर और सैमी जॉय के साथ शर्त लगाते हैं कि वह उनके बारे में एक भी बात ठीक नहीं बता सकती, लेकिन जॉय ठीक गेस करती है कि फ्रैंक एक पूर्व कॉप है, जबकि पीटर क्यूबेक माफिया का एक एनफोर्सर था और सैमी बहुत अमीर घर से आई है जो मजे के लिए क्रिमिनल एक्टिविटी करती है। बाद में जॉय अबिगेल को चेक करने जाती है और उससे एक छोटी सी बॉन्डिंग मोमेंट होती है, जो उससे अपनी आंखों की पट्टी खोलने को बोलती है, लेकिन जॉय साथ ही उसके हाथों की हथकड़ी भी खोल देती है। जॉय अपने बेटे का जिक्र करती है, जिसे अबिगेल जस्टिन कहकर बुलाती है, क्योंकि जॉय उसका असली नाम नहीं बताती। जाने से पहले अबिगेल जॉय से कहती है कि इसके बाद यहां जो होने वाला है उसके लिए वह माफी चाहती है। कुछ देर बाद फ्रैंक गलती से अबिगेल के रूम में घुस जाता है, जहां अबिगेल उसका चेहरा देख लेती है। फ्रैंक उस पर गन तान लेता है और उसके बाप का नाम पूछता है। अबिगेल कहती है कि उसका बाप क्रिस्टोफ लाजार है, जिसे सुनकर फ्रैंक डर जाता है, क्योंकि लाजार एक कुख्यात अंडरवर्ल्ड क्रिमिनल फिगर है। वह ग्रुप को बताता है कि अपने कॉप करियर में फ्रैंक एक ऐसे काम पर था जो लाजार के खिलाफ था, और उसका अंजाम यह हुआ कि उसके 4 टीममेट्स को किसी ने मार दिया, जिसे वे लोग लाजार का हिटमैन वल्देज समझते थे, जिससे बाकी सब लोग भी डर जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि वे सब रास्तों पर नजर रखेंगे किसी भी आने वाले खतरे के लिए। डीन उस मेंशन में घूमते हुए बेसमेंट में चला जाता है, जहां उसे एक इनविजिबल अटैकर खींच लेता है। सैमी उसकी चीखों की आवाज सुनती है और इन्वेस्टिगेट करने जाती है। उसे लगता है कि शायद डीन उसके साथ कोई मजाक कर रहा है, लेकिन डीन का सर उसके बॉडी से अलग हो जाता है। बाकी सब भी वहां आते हैं और उसकी लाश देखकर डर जाते हैं। रिकलेस डिसाइड करता है कि वह उनके साथ नहीं रहेगा। वह वहां से जा ही रहा होता है कि सिक्योरिटी मेजर्स एक्टिव हो जाते हैं, जो उन्हें अंदर लॉक कर देते हैं और वह वहां पर फंस जाते हैं। जॉय फौरन जाकर अबिगेल से बात करती है, जो उसे बताती है कि उनका ग्रुपमेट फ्रैंक ही वल्देज है। जॉय रिकलेस को बताती है और दोनों डिसाइड करते हैं कि उन्हें फौरन वहां से निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए। लेकिन जॉय अभी थोड़ा ही दूर जाती है कि उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और वह देखती है कि रिकलेस उसी अटैकर के हाथों मारा गया है। जॉय फ्रैंक को वल्देज समझकर उस पर गन तानती है। पीटर अबिगेल को मारने उसके रूम में जाता है, लेकिन जॉय उसे रोक लेती है। वह अबिगेल के रूम में लड़ ही रहे होते हैं, जहां अबिगेल खुद को एक सेंचुरीज ओल्ड वैम्पायर रिवील करती है। वह खुद ही वल्देज थी। वह ग्रुप पर अटैक करती है, लेकिन वे लोग बचकर रूम से भाग जाते हैं। ग्रुप यह समझने की कोशिश करता है कि वैम्पायर को कैसे हैंडल करें। कुछ देर बाद फ्रैंक, सैमी और पीटर अबिगेल को मारने के लिए उसके रूम में जाते हैं, लेकिन वह वहां नहीं होती। वे अबिगेल को ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, जहां वह डीन की लाश के साथ डांस कर रही होती है। वे उससे लड़ते हैं, लेकिन उससे पिटकर वापस जॉय के पास आते हैं, जो इस सब में शामिल नहीं होती। वे डिसाइड करते हैं कि वे उसे दोबारा इंजेक्ट करेंगे, जैसे शुरुआत में किया था, और सभी अलग अलग रास्तों पर बंट जाते हैं और अबिगेल को ढूंढना शुरू करते हैं। सैमी उसे ढूंढ रही होती है कि वह अचानक से एक गंदे पूल में गिर जाती है, जहां उसे बहुत सारी लाशें नजर आती हैं और वह चिल्लाना शुरू करती है। इतने में अबिगेल पीटर के सामने आती है और उसका पीछा करना शुरू करती है।
पीटर वहां से भागता है कि इतने में फ्रैंक दरवाजा खोल देता है, जिससे टकराकर पीटर नीचे गिर जाता है और फ्रैंक अबीगेल के रास्ते में आता है और अबीगेल फ्रैंक को लगभग पकड़ लेती है। वे दोबारा अबीगेल से लड़ते हैं और इस दौरान अबीगेल उनसे वह इंजेक्शन लेकर बंद दरवाजे के दूसरी तरफ फेंक देती है। पीटर अबीगेल को मुश्किलों से काबू करता है और जॉय वहां से इंजेक्शन उठाकर अबीगेल को इंजेक्ट करती है, जिससे वह बेहोश हो जाती है। लेकिन इस सब में सैमी के बाजू पर अबीगेल के काटने का निशान नजर आता है। वे लोग अबीगेल को एक पिंजरे में बंद कर देते हैं। जब अबीगेल उठती है, फ्रैंक उसे धमकाने की कोशिश करता है, लेकिन अबीगेल ग्रुप के सभी मेंबर्स की असलियत बताना शुरू करती है और उनके असली नाम बताती है। सैमी का असली नाम जेसिका है, जो अपने पेरेंट्स से पैसे चुरा कर भाग गई थी। पीटर का असली नाम टेरेंस है और वह उसके माफिया पास्ट का जिक्र करती है। फ्रैंक का नाम एडम है और वह वास्तव में अबीगेल के फादर के लिए काम करता था। आखिरी में जॉय का असली नाम अना लूसिया है, जो एक फॉर्मर आर्मी मेडिक थी। जब उसकी मॉर्फिन एडिक्शन के कारण उसने गलती से अबीगेल के फादर के बिजनेस पार्टनर की आर्टरी कट कर दी और इसी वजह से जॉय ने अपने बेटे की कस्टडी भी खो दी और अपने बेटे से कभी नहीं मिली। वह उन्हें यह भी बताती है कि वह वही है जो उन्हें यहां लाई थी और उनके लिए कोई पैसा नहीं था और लैम्बर्ट उसके लिए काम करता है। जॉय अबीगेल से कहती है कि उसे लगता है कि अबीगेल यह सब अपने फादर के प्यार के लिए कर रही है, लेकिन अबीगेल कहती है कि लाजार ने कभी उसे प्यार नहीं किया और उसे अपने फूड के साथ खेलने में मजा आता है। अबीगेल उन्हें मौका देती है कि अगर वे उसे खोल देंगे तो वह तीनों में से किसी एक को जिंदा रहने का मौका देगी। इसे सुनकर पीटर उसे आजाद करने वाला होता है कि जॉय उसकी कमर पर गोली चला देती है। जॉय और सैमी पीटर को रूम में ले जाते हैं और फ्रैंक को अबीगेल की देखभाल करने का काम दिया जाता है, लेकिन वह अपनी पिंजरे से निकल जाती है और उसे काटने की कोशिश करती है। जॉय बोर्डेड विंडो को तोड़ देती है ताकि सनलाइट अबीगेल पर आए, जो उसे सच में हर्ट करती है और वह सूरज की रोशनी से दूर भागती है। वे चारों लाइब्रेरी जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए उन्हें स्प्लिट होना पड़ेगा। ग्रुप 2 के पेयर्स में स्प्लिट हो जाता है और निकलने का रास्ता ढूंढना शुरू करता है। पीटर और सैमी दोनों साथ होते हैं कि इतने में सैमी का वैम्पिरिज्म उस पर हावी हो जाता है और अबीगेल उसे अपनी पपेट की तरह कंट्रोल करने लगती है। वह पीटर को मार देती है और उसका खून चूस लेती है। वह फिर जॉय और फ्रैंक का पीछा करती है और उन पर अटैक करती है। जॉय सनलाइट को रिफ्लेक्ट करके सैमी को टारगेट करती है, जो उसे एक्सप्लोड कर देती है। जॉय और फ्रैंक मेंशन की सिक्योरिटी को डिसेबल करने का रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें एक कंट्रोल रूम मिलता है जहां लैम्बर्ट होता है। वह रिवील करता है कि वह भी एक वैम्पायर है और बताता है कि उसने क्रिमिनल्स को वहां इसलिए बुलाया था ताकि अबीगेल उन्हें मार सके। लैम्बर्ट फ्रैंक को एक वैम्पायर बनने का ऑप्शन देता है ताकि वह मिलकर लाजार और अबीगेल को मार सकें, क्योंकि लैम्बर्ट भी अबीगेल को मारना चाहता है। फ्रैंक एक्सेप्ट करता है और बिटन हो जाता है और कुछ ही देर में वैम्पायर बन जाता है, लेकिन फ्रैंक लैम्बर्ट को ही मार देता है। इतने में अबीगेल वहां आती है और फ्रैंक से लड़ती है, लेकिन वह अबीगेल का कुछ खून पी लेता है, जो उसे और भी पावरफुल बना देता है। फ्रैंक फिर जॉय का पीछा करके उससे लड़ता है और उसे मारने के लिए उसे ऊपर के फ्लोर से नीचे फेंक देता है, लेकिन अबीगेल आकर उसे बचा लेती है। अबीगेल जॉय को बताती है कि वह अकेली उसे नहीं मार सकती और अगर वह उस वैम्पायर को मार दे जो उसने बाइट किया था तो वह फ्री हो जाएगी। फिर वे दोनों मिलकर फ्रैंक से लड़ते हैं, लेकिन फ्रैंक जॉय को भी बाइट कर लेता है और उसे वैम्पायर बना देता है। वह उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है और उसे अबीगेल को मारने का हुक्म देता है, लेकिन जॉय अपने आप को कंट्रोल करती है और वह फ्रैंक पर ही हमला कर देती है। अबीगेल और जॉय मिलकर दोबारा फ्रैंक से लड़ते हैं और उसे मार देते हैं और जॉय जल्दी से क्योर हो जाती है। जॉय तैयार होती है वहां से निकलने के लिए जब तक उसकी मुलाकात लाजार से होती है। वह जॉय को मारने का इरादा रखता है जब तक अबीगेल बीच में आके लाजार को कहती है कि जॉय ने उसे फ्रैंक से बचाने में मदद की थी। इस बात पर लाजार और अबीगेल जॉय को जीने देते हैं। जॉय तुरंत वहां से निकलती है और अपने बेटे से मिलने जाती है।